And I request everyone, please come and take your seats, especially these all young children who are standing behind. Come, this place is here. Look, these sides is places are empty. Children on the back, come here. Good evening and very warm welcome to everyone. Let's bow down our heads in prayer and give thanks to the Lord for this wonderful time. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord, that you brought us here to worship you, Lord. We give ourselves, our families, our children, our young people, and each and every one, Lord, in your mighty hand, Lord. That you bless us, Lord, inspire us through the Spirit, Lord. When we sing your songs, Lord, may your Holy Spirit move around, Lord. Set your throne among us, Lord. खुदावंद तेरे पवित्र नाम को जलाल देते हैं खुदावंद। आसमान के ऊपर और ज़मीन के नीचे खुदावंद दूसरा नाम नहीं बख्शा गया खुदावंद, जिसके सामने ख्वा आसमानियों का हो ख्वा ज़मीनियों का खुदावंद सर झुके खुदावंद। हम अपने सरों को तेरे तख्त के सामने झुका देते हैं खुदावंद और दुआ करते हैं खुदावंद कि तू आ खुदावंद, तुझे वेलकम करते हैं, तू अपने तख्त को लगा खुदावंद आज की इस वर्शिप में खुदावंद, आज की इस खूबसूरत मीटिंग में खुदावंद। मैं अपने लिए खुदा, मैं सारी टीम के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद। तेरे खादम के लिए खुदावंद, जिसको तू आज यहाँ पर लेकर आया है खुदावंद खुदा, रेवरेंड डॉक्टर बाबर जॉर्ज के लिए खुदावंद हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद। हम तेरे बंदा के लिए तेरी अनॉइंटिंग को मांगते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद। जब तेरा बंदा तेरे कलाम को खुदावंद, उस विजन को खुदावंद जो तूने उसको दिया खुदावंद, तेरे लोगों के साथ जब शेयर करता है खुदावंद, तो भरपूर खुदावंद हम ना सिर्फ महजूज हों खुदावंद, बल्कि हम सब आज के कलाम के वसीला से बरकत को हासिल करें खुदावंद। Holy Spirit, come and touch each and every one. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Elder Jennifer और Simon जो हैं वो आज की वर्शिप को लीड करेंगे. Good evening everyone. खुदावन के पाक बरकत, प्यारे मीठे और जलाली नाम में आप सबको आज की सर्विस में बहुत बहुत खुशामदीद। तो आज जो मैं वर्शिप से पहले कहने वाली हूँ, आपका ध्यान वर्शिप की तरफ मुतवज्जो करने के लिए, ये कलाम भी मुझे खुदावंद ने आज शाम में ही दिया। दो कि मैंने इसको सोचा नहीं था कि मैं कहूँगी, लेकिन आई फील a very strong urge and need to speak about it because I see a lot of young children here. हम माएँ हैं, जब हम मदर्स होते हैं तो हमारे अंदर एक इंस्टिंक्ट होती है अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने की। कितनी यहाँ पे माएँ हैं और जो नहीं हैं वो बन जाएंगी, यंग लड़कियाँ हैं। हमारी मदर्स के अंदर एक इंस्टिंक्ट होती है हमें प्रोटेक्ट करने की, हमें बेस्ट से बेस्ट देने की। तो इसी तरह से हम अपने बच्चों को बताते रहते हैं कि क्या करना है ज़िंदगी में, अच्छी पढ़ाई करनी है, इस काम से दूर रहना है, इस काम से करीब रहना है, ऐसी चीज़ें हम बताते हैं अक्सर। इवन डैडीज़, मैं बाप की भी बात करती हूँ, मम एंड डैड दोनों ही कोशिश करते हैं। आज मेरे बेटे ने शाम में मुझसे एक बहुत अहम सवाल पूछा, क्योंकि मैं हर वक्त उसे ही इज़ अ लिटिल डिस्ट्रैक्टेड, मैं उसको हर वक्त पढ़ाई की तरफ मुतवज्जो करती रहती हूँ। एंड समटाइम्स आजकल की जनरेशन इतनी कन्फ्यूज्ड है कि पढ़ाई हमें करने की ज़रूरत ही क्या है, टू मेक मनी, इट हैज़ नो लिंक। सो उसने मुझसे पूछा कि ममा क्या सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जब खुदा ने हमें इस दुनिया में उतारा, इसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। देन आई सेड, बेटा पूछा है तो मुझसे सुनो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, गॉड सेंट अस, योर स्पिरिट वॉज इन हेवन, गॉड सेंट अस ऑन दिस अर्थ टू स्पेंड सम टाइम हियर। वी आर स्टूवर्ड्स, वी आर विजिटर्स, but our end focus, our destination is God, and we have not to lose the focus. हमें focus lose नहीं करना, लेकिन इस दुनिया में रहने के लिए हमें ऐसे काम करने हैं जो हमें सीधी राह पर रखें, खुदावन की राह पर रखें। अगर हम कोई पढ़ाई नहीं करेंगे या जॉब नहीं करेंगे, लॉफुल अर्निंग इलीगल के बीच में फ़र्क नहीं जानेंगे, हम भटक जाएंगे।
सो दैट इज़ वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है, दुनिया में जब तक हम हैं दुनिया के काम करें, लेकिन डू नॉट लूज योर फोकस, बिकॉज आवर एंड डेस्टिनेशन इज आवर सेवियर जीसस क्राइस्ट. इट्स हेवन. वी आर ओनली विजिटर्स ऑन दिस अर्थ. तो इसी तरह से मैंने उसको और फर्दर इस बात को किया कि जब जब खुदावंद इस दौरान हमें मौका देता है हमारी ज़िंदगी में आने के लिए, हमें पूरे दिल से उसे एक्सेप्ट करना है, उसे इनवाइट करना है और कभी भी रेजिस्ट नहीं करना. और वो मौके ऐसे हैं व्हेन वी गो फ्राइडे चर्च और व्हेन वी गो संडे चर्च. These are the times when God wants to come into your heart, wants to speak to you. So do not close your ears, do not close your eyes, do not close your heart. इसी तरह से मैं आप सबको, जो मेरी यंग बच्चे यहाँ सब मेरे ही बच्चे हैं, मैं सबको उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि हम सारे बच्चों को मिलके प्यार करते हैं, जैसे हम उनका भला ही चाहते हैं. तो मैं आपको भी कहना चाहती हूँ, आज खुदावंद आपको जो कलाम देने वाला है, स्पेशली भाई साहब आए हैं. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग भाई साहब, वी आर रियली ट्रूली ऑनर्ड. तो अपने दिलों को सख्त ना करें, अपने कानों को खोलें, अपनी आंखों को खोलें, अपने दिल को खोलें, क्योंकि आज खुदावंद आपके बीच आना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, आपको अपना मैसेज देना चाहता है. दीज आर द प्लेसेस वेयर गॉड स्पीक्स टू अस. यहीं से हमें डायरेक्ट वो मैसेज मिलता है जो खुदावंद हमारे साथ बात करना चाहता है. तो आइए अपने कदमों पर खड़े हों. आज खुदावंद जब हमारे बीच आना चाहता है, हमारी ज़िंदगियों में खटखटाता है, हमारे दिलों पर खटखटाता है, तो हम अपनी वर्शिप का आगाज़ करें. क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है साम 95 में, आओ हम खुदावंद के हजूर नगमा सराई करें, अपनी निजात की चट्टान के सामने खुशी से ललकारें, शुक्रगुजारी करते हुए उसके हजूर में हाजिर हों, मजबूर गाते हुए उसके आगे खुशी से ललकारें, क्योंकि खुदावंद खुदा ही अजीम है और सब एहलों पर शाहे अजीम है. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. आइए हम अपने वर्शिप का आगाज़ करें और पहला सॉन्ग गाएंगे, खुदावंद अपने लोगों में आया है. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. खुदावंद का शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए. खुदावंद हमें अपने पास आने का मौका देता है. ये वक्त, ये लम्हा मुकर्रर था आपकी ज़िंदगी में कि आज आप यहाँ खुदावंद की प्रेजेंस में मौजूद हों. तो आइए पूरे दिल, अपनी जान, अपनी रूह से खुदावंद की वर्शिप करें. हालेलुया. ताली बजा के हालेलुया, हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड. पाखिर का पहरा छाया है, वो आया है. पाखिर का पहरा छाया है, वो आया है. खुदावंद अपने लोगों में आया है. सारे भागेंगे, हालेलुया. बंधन सारे टूटेंगे, हालेलुया. दुश्मन सारे भागेंगे, बंधन सारे टूटेंगे, क्योंकि उसने कहा सपना यहाँ पर लगाया है. क्योंकि उसने कहा सपना यहाँ पर लगाया. हालेलुया, यस लॉर्ड. तुझे वेलकम करते हैं खुदा. तू अपने वादों पे सच्चा खुदा है. खुदा तेरा वादा है, जहाँ 2 या 3 तेरे नाम के लिए जमा होते हैं खुदावंद, तो उनके दरमियान में आप मौजूद होता है खुदा. और तुझे वेलकम करते हैं खुदा. तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी बात पूरी के लिए खुदावंद, और तेरे प्यार के लिए. आंखें देखेंगे, हालेलुया. मुर्दारों में जागेंगे, हालेलुया.
अंधे आंखें देखेंगे, मुर्दा रूह में जागेंगे। जिंदगी में उम्मीदों की शम्मा को जलाया है, यीशु आया है। जिंदगी में उम्मीदों की शम्मा को जलाया है, यीशु आया। हालेलुया। खुदाबंद अपने लोगों में आया है। हालेलुया। वो हुआ है, हालेलुया। यही प्यार का रास्ता है, हालेलुया। सूली पे वो हुआ है, यही प्यार का रास्ता है। यहाँ बेबी कलवरी पे खून भी बहाया है, यीशु आया है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। यहाँ बेबी कलवरी पे खून भी बहाया है, यीशु आया है। खुदाबंद अपने लोगों में आया है, खुदाबंद अपने लोगों में। अपनी जीवन देने को, हालेलुया, अपनी खुशी देने को उसने सारे इंसानों को अपने पास बुलाया है। अपनी जीवन देने को, हालेलुया। अपनी खुशी देने को, हालेलुया। अपनी जीवन देने को, अपनी खुशी देने को उसने सारे इंसानों को अपने पास बुलाया है, यीशु आया है। उसने सारे इंसानों को अपने पास बुलाया है, खुदाबंद अपने लोगों में आया है। गुरु का पहरा सुझाया है, वो आया है, यीशु आया है। गुरु का पहरा सुझाया है, वो आया है, यीशु आया है। खुदाबंद अपने लोगों में आया है, खुदाबंद अपने लोगों में आया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन के नाम को जलाल। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं जब हालेलुया कहूंगी तो आप कहेंगे प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इसी तरह से वर्शिप में आगे बढ़ते चले जाएं। अगला गीत हम गाएंगे, गॉड सेंट हिज सन, दे कॉल्ड हिम जीसस। दिस वर्ड, दिस नेम इज सो इम्पोर्टेंट टू अस। Do you know अमेरिका में पिछले सालों में, I mean everything starts from there and comes to Europe. So they started Christmas holidays को या Merry Christmas या Christmas holidays को वो कहते थे holidays, happy holidays. He just changed the whole term. Seasons greetings. So Jesus slowly went away. But praise to Jesus' name, He has a way of coming back into our lives. It is coming back, and I can see decorations when you go to buy decorations online. There are decorations now made. Jesus is the reason for this season. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. And मेरा दिल इतना खुशी से ललकारा उस वक्त। मैंने आज देखी वो डेकोरेशन। मैंने साइमन को व्हाट्सएप भेजी। Jesus is the reason for the season. Yes, amen. I said, I want this for the front of my house. I want this banner in front of my house. And that's what I want to claim. Because हम अपनी जिंदगियों को से जीसस को क्लेम करें, क्योंकि उसने हमारे लिए जान दी है, कलवरी पे खून बहाया। ये कोई भी नहीं कर सकता था। The next song speaks about the sacrifice. आइए मिलकर गाएं। इसी तरह जोश के साथ ताली बजा के, हालेलुया।
told him Jesus, he came to buy my pardon and empty grave will my Savior's name. Hallelujah. God मिलके गाएंगे I confess tomorrow God all there is God because I know He holds the future and life is but the living God is the newborn baby and He's the come assurance His child can face the certain because He lives. Hallelujah. I can face tomorrow because He lives. All faith is gone because I know He holds the future and life is but the living because He lives. And then one day I'll cross the river, I'll fight my fight, I'll walk with pain, and then I'll stand in way to victory. I see the lights of glory, I know He lives. मिलके गाएंगे because He lives. I can face tomorrow because He lives. All faith is gone because I know He holds the future and life is but the living because He lives. उर्दू में गाएंगे ना बेटा भेजा याद चांदी मेरे खाली कबर सबूत वो जिंदा है मुझे कोई फिक्र वो जिंदा नहीं चाहता हूँ वो मेरा साथी है और जिंदगी का मकसद वो जिंदा है because He lives. I can face tomorrow because He lives. All fear is gone because I know He holds the future and life is but the living because He lives. तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ और तेरी तमजीद हो खुदावन। इस वक्त के लिए खुदावन के एक एक होंठ खुला है खुदावन, आवाज़ें बुलंद हुई हैं खुदावन। हम तेरे तख्त को पुकारते हैं खुदावन, हम तुझे दावत देते हैं खुदावन। तू आ हमारे बीच में उतर आज खुदावन, अपना पाक रूह भेज ताकि खुदावन हम में से एक एक आज तेरे पाक रूह से मसा होकर जाए यहाँ से खुदावन।
हमारी वर्शिप खुदावंद तुझे पसंद आए खुदावंदा। मैं उन लोगों के लिए दुआ मांगती हूँ जो जीसस को नहीं जानते खुदावंद। हम जानते हैं कि वक्त नज़दीक है खुदावंदा। जो उसे नहीं जानते खुदावंद तू उसे उनके पास लेकर आ खुदावंदा, ताकि वो जान सकें कि जीसस इज़ द रीज़न एंड वी आर बिकॉज ही लिव्स। वो ही हमारा शाफी है, हमें कल की कोई फिक्र नहीं है, बिकॉज ही होल्ड्स द फ्यूचर। एंड लॉर्ड वी प्रे दैट यू आर गोइंग टू सेव द सोल्स हु आर डिजर्विंग टू बी सेव्ड लॉर्ड। क्योंकि खुदावन तू एक के लिए नहीं आया, तू काले गोरे या एशियन के लिए नहीं आया, तू खुदावन मुस्लिम क्रिश्चियन या हिंदू के लिए नहीं आया खुदावन, तू सब के लिए आया था खुदावन। तो खुदावंदा हम तुझसे दुआ मांगते हैं कि आप अपना पाक रूह भेज खुदावंद। इस वक्त दुनिया में तेरी बहुत ज़रूरत है खुदावंदा। खुदावन हम पूरी कलीसिया बनकर, दुल्हन बनकर तेरी आसमान पर जाने वाले हैं। हमें अपनी बड़ी खास बरकत देना। आमीन। खुदा उनका शुक्र हो। अब हम गाएंगे अपना तीसरा वर्शिप सॉन्ग, तेरे रूह से। दिस इज अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। क्या क्या कर सकता है, पहाड़ भी मैदान कर सकता है, हर बंद दरवाजा खोल सकता है, अंधेरे में रोशनी कर सकता है। इस गीत के दौरान अपने आप को तैयार करें आज के कलाम को सुनने के लिए, अपनी शुक्रगुजारियों को खुदावंद के हुजूर लाने के लिए कि उसने हमारी ज़िंदगी में बहुत अजीब काम किए हैं। जब हम मुश्किल में थे, जब हम तकलीफ़ में थे, तो उसने हमारे लिए उन रास्तों को, उन दरवाज़ों को खोला। हालेलुया, मिलके गाएंगे। तेरे रूह से तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। मिलके गाएंगे। तेरे रूह से, हालेलुया, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा, तेरे रूह से आते, तेरे रूह से खुदा, काम नया तू करेगा, दिया बाने दरिया बनेगा, एक काम नया तू करेगा, दरिया बनेगा, हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा, हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा। मिलके गाएंगे। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। किससे बनेगा? तेरे रूह से, हालेलुया, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा। फिर से गाएंगे। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा। आंधी का जैसे सन्नाटा, ऐसे बादल यूं तेरी वफा का, ऐसे आंधी का जैसे सन्नाटा, ऐसे बादल यूं तेरी वफा का। आसमान
जमीन पर उतर आएगा, आसमां जमीन पर उतरेगा। सबकी बारी है, मिलके गाना है। सहरा में भी एक राह बनना लगा। थैंक यू लॉर्ड। सहरा में भी एक राह बन जा। होली स्पिरिट से, खुदा के स्पिरिट से, हालेलुया, यस लॉर्ड। तेरे रूह से खुदा फिर गाएंगे। तेरे रूह से तेरे रूह से खुदा हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं। ये सामने से हट जाएगा, के सामने से हट जाएगा। मिलके गाना है। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। यीशु के रूह से, तेरे रूह से तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा तेरे रूह से तेरे रूह से खुदा। खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ और तेरी तमजीद हो। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं, हमारा ईमान है कि तू हमारे दरमियान मौजूद है। खुदावन हम में यहाँ मौजूद एक एक ज़िंदगी के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदावन जो नहीं आ सके उनके रास्ते वसी कर खुदावन, और खुदावन हमें अपनी बड़ी ख़ास बरकत देना। आज जो अपॉइंटेड बंदा तू अपने बीच हमारे बीच लेकर आया है खुदावन, जो तेरा कलाम हम तक पहुँचाएगा खुदावन, हम उसके लिए दुआ मांगते हैं और अपने लिए दुआ मांगते हैं। खुदावन हमें सुनने वाले कान और रिसीविंग हार्ट्स देना खुदावन, अमल करने वाले अमाल देना खुदावन, कि हम इस चर्च से बाहर जाके उस पर अमल भी कर सकें। मैं मांगती हूँ सब कुछ तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। आमेन आमेन। प्लीज तशरीफ रखें। अभी वक्त है कि हम अपनी शुक्रगुजारियों को खुदावंद के तख्त के सामने लेकर आएं। अगर आपके पास कोई शुक्रगुजारी है तो आप आ सकते हैं। आज एल्डर आसिफ अनवर और उनकी फैमिली जो है वो हमारे होस्ट हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबॉडी कम हियर। आ जाए, सारे आ जाए। ये शर्माते हैं बहुत आने से सामने, और मैं तंग करता हूँ इनको के सामने बुलाऊं। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने मुझे बहुत सारी बरकतों नेमतों से नवाजा है। मेरी फैमिली पिछले 22 साल से इस एशियन हाउस ग्रुप से जुड़ी हुई है। मेरे घर में खुशी हो गम हो, मैंने जब भी पुकारा है तो सब ने मेरा भरपूर साथ दिया है, खुशी में भी गम में भी। इस वक्त मेरी सबसे बड़ी शुक्रगुजारी ये है कि पिछले दिनों हमने अपने बेटे और बेटी भी खड़ी हैं इधर, इनकी शादी की है, तो सब ने भरपूर उसमें सेलिब्रेशन में हिस्सा लिया है। इस वक्त मेरी रिक्वेस्ट है कि इन दोनों के लिए आप सब मिलकर दुआ करें कि इनके आने वाले फ्यूचर में, इनके कैरियर में, इनकी ये अज़दवाजी ज़िंदगी में खुदावंद नज़र आए और ये इसी तरह चलते रहें। आमीन। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं भाई आसिफ के लिए और सिस्टर नबीला के लिए, उमैर के लिए और अनिका के लिए। लेट्स प्रे टुगेदर। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्रिया इस खूबसूरत फैमिली के लिए, खुदावंद इस खूबसूरत शुक्रगुजारी के लिए। खुदावंद जब तू हमारे मुंह को खुदावंद भर देता है खुशियों के साथ, खुदा
उस खुशखबरी के साथ खुदावंद जो हम तुझसे मांगते हैं खुदावंद, तो हम तेरे घर में आकर खुदावंद उस शुक्रगुजारी को पेश करते हैं खुदावंद। आज खुदावंद इस ख़ानदान की शुक्रगुजारी को अपने घर में खुदावंद तू बाखूर की मानद मकबूल करना खुदावंद। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इन सब के लिए खुदावंद, और ख़ास करके खुदावंद मैं उमैर के लिए और अनिका के लिए खुदावंद तेरी बरकत को मांगता हूँ खुदावंद, तेरे फजल को मांगता हूँ, तेरे खुदावंद पाक रूह को मांगता हूँ खुदावंद। इनकी ज़िंदगी में तो इनको लीड करना, इनको गाइड करना और इन बच्चों को बरकत देना खुदावंद। हम खुदावंद इब्राहिम और इसहाक की खुदावंद उन बरकतों को याद करते हैं खुदावंद जो तूने हम सब के साथ वादा किया है खुदावंद। खुदावंद मैं उमैर के लिए और अनिका के लिए खुदावंद इब्राहिम और इसहाक की बरकत को मांगता हूँ खुदावंद। तो इनको ब्लेस करना खुदावंद, हम इनको यहाँ पर फलते हुए, फूलते हुए, बढ़ते हुए, ना सिर्फ दुनियावी तौर से खुदावंद बल्कि रूहानी तौर से भी खुदावंद हम देखें खुदावंद। तो इनकी ज़िंदगियों से, इनके ख़ानदान से अपने जलाल को ज़ाहिर करना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी। शुक्रगुजारी का वक्त है। अगर आपके पास कोई शुक्रगुजारी है तो अभी वक्त है। एनीवन? कोई नहीं है तो फिर मैं शुक्रगुजारी को खुद ही बुलाऊंगा। वेयर इज बाजी नोना? इज शी सिटिंग समवेयर? यस, आ जाए जी। ज़रा कोई एक अपना भट्टी साहब बाजी का हाथ पकड़ें और लेके आए ज़रा। मैं स्पेशल यहाँ पे इसलिए बुलाता हूँ कि हम इसको रिकॉर्ड करते हैं ताकि जो बाहर से, अमेरिका से, कनाडा से, पाकिस्तान से लोग हैं वो देखें और इन टेस्टिमनीज़ को सुने कि खुदा कितना बड़े बड़े काम जो है वो हमारी ज़िंदगियों के अंदर करता है। और बाज़ औक़ात लोग शर्माते हैं और वो नहीं आते कैमरे के सामने, तो फिर मैं भट्टी साहब को कहता हूँ ले आए। हाँ, इधर ही खड़े हो जाते हैं। हम सब ने मिल के बाजी के लिए गाना है हैप्पी बर्थडे। इनकी आज बर्थडे है, सो वी गोना सिंग टुगेदर। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर नोना बाजी, हैप्पी बर्थडे टू यू। जोरदार तालियां होनी चाहिए। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको तंदुरुस्ती दे, आपको और आपके बेटे को खुदावंद बरकत दे। गॉड ब्लेस जी। शुक्रगुजारी का वक्त है। एनीवन? जरमाया? I want to thank God that my little sister's doing all right and she's keeping healthy. खुदा ने स्टीव को और शैरल को एक बेबी गर्ल दी है एंड शी वाज नॉट वेल। एक वीक जो है शी वाज नॉट वेल, लेकिन अब वो बेहतर है। हम उसके लिए खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं जी। एनीवन एल्स? हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद के खादम के लिए जो खुदावंद उनको यहाँ पर लेकर आया है, और आज हम उनसे खुदावंद के कलाम को सुनेंगे। लेकिन पादरी साहब को खुदावंद ने एक बहुत बड़ा विजन दिया है। ही विल शेयर दैट विद अस before the talk as well, and then in detail he will speak to us in the hall when we will have the dinner together. विजन ये है कि अमेरिका के अंदर एक लैंड हो जहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जो परसिक्यूशन की जा रही है, पाकिस्तान के अंदर जो लोगों को मारा जा रहा है, वहाँ से उनको निकाल के अमेरिका में सेटल किया जाए। सर यही विजन है? लैंड एनीवेयर इन द यूएसए, एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द वर्ड। मुझे नहीं पता था इस सारी बात का। आई वाज थिंकिंग दिस ओनली इन यूएसए एंड इट्स ग्रेट। प्रेज द लॉर्ड एंड वी विल वांटेड टू हियर द मोर अबाउट दिस विजन। सो हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। आई विल रिक्वेस्ट एल्डर डैनियल प्लीज़ आएँ और शुक्रगुजारियों के लिए दुआ करें, बाजी नोना के लिए, पादरी साहब के लिए और आज की मीटिंग के लिए, और भाई आसिफ और उनके ख़ानदान के लिए। खुदा क़ुद्दूस क़ादिर मुत्तक़ प्यारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं इस शाम के लिए कि हम सब तेरी हजूरी में आए हैं और तू अपने वादा के मुताबिक यहाँ पर मौजूद है। प्यारे खुदावंद, इन तमाम शुक्रगुजारियों को प्यारे खुदावंद तेरे पास लाते हैं। शुक्रगुजारी की कुर्बानियों को तू कबूल कर प्यारे खुदावंद। ख़ास तौर पर भाई अनवर के लिए, उनकी फैमिली के लिए प्यारे खुदावंद, बाजी नोना के लिए और प्यारे खुदावंद ख़ास तौर पर पादरी साहब के लिए कि तू उनको यहाँ पर ले आया है।
ताकि वो तेरे कलाम को, तेरे मुंह की बातों को हमारे साथ शेयर करें प्यारे खुदावन, और उस कलाम के वसीला से हम सब बरकत पाएँ प्यारे खुदावन। इन सारी शुक्रगुजारियों को तेरे हजूर देते हैं, कबूल कर मसीह यीशु के नाम में, आमीन। हम एक और गीत मिलकर गाएंगे और उसके बाद हम खुदावंद के कलाम को सुनेंगे। लेट्स स्टैंड। हमारे पंजाबी बहन भाई भी यहाँ पे हैं, तो उनके साथ मिलकर एक पंजाबी का सॉन्ग गाएंगे। हालेलुया। तेरे कलाम दी गल्लां यीशु जान पा दिंदियां। तेरे कलाम दियां गल्लां यीशु जान पा दिंदियां। तेरे कलाम दियां गल्लां यीशु जान पा दिंदियां। ओ मिठे तेरे नाम दियां गल्लां, मिठे तेरे नाम दियां गल्लां, मिठे तेरे नाम दियां गल्लां। हालेलुया। मिठे तेरे नाम दियां गल्लां यीशु जान दिंदियां। तेरे कलाम दियां गल्लां यीशु जान दिंदियां। ਇੱਥੇ थोड़ी जिंदगी कुछ दिनों का आराम है, रात को सुकून नहीं ते दिन परेशान है। ਇੱਥੇ थोड़ी जिंदगी कुछ दिनों का आराम है, रात में सुकून नहीं ते दिन परेशान है। ऐसे थोड़ी जिंदगी कुछ दिनों का आराम है, रात में सुकून नहीं के दिन परेशान है। सदा दे आराम दियां गल्लां, सदा दे आराम दियां गल्लां, सदा दे आराम दियां गल्लां, सदा दे आराम दियां गल्लां यीशु जान दिंदियां। तेरे कलाम दियां गल्लां यीशु जान दिंदियां। एक दिन छड़ जाना दुनिया के शहर नूं, जदों असीं उठ जाना नासरी दे शहर नूं। एक दिन छड़ जाना दुनिया के शहर नूं, जदों असीं उठ जाना नासरी के शहर नूं। एक दिन उठ जाना दुनिया के शहर नूं, जदों असीं उठ जाना नासरी के शहर नूं। अब दिन जात दियां गल्लां, अब दिन जात दियां गल्लां, अब दिन जात दियां गल्लां, अब दिन जात दियां गल्लां यीशु जान पा दिंदियां। तेरे कलाम दियां गल्लां यीशु जान पा दिंदियां।
अब दिन जात दिया गला 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 यसु जानता दिया कलाम दिया गला यसु जानता दिया तेरे नाम दिया गला मिटे तेरे नाम दिया गला मिटे तेरे नाम दिया गला मिटे तेरे नाम दिया गला यसु जान पादिया यसु जान पादिया यसु जान पादिया प्लीज तशरीफ रखें। आज की जो बाइबल रीडिंग है वो मत्ती की इंजील और उसका 16 बाब 17 और 18 आयत, मैथ्यू चैप्टर 16 17 to 18। और मैं दरख्वास्त करूंगा अनीका से कि वो इंग्लिश में हमारे लिए रीड करेंगी और एल्डर आसिफ अनवर जो है वो उर्दू में करेंगे। Good evening, church. Today's reading is taken from Matthew 16, verses 17 to 18. Jesus replied, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood, but my Father in heaven. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it." This is the word of the Lord. मत्ती की इंजील उसका 16वां बाब उसकी 16वीं और 17वीं आयत, उसमें यूँ मरकूम है कि शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा है। यसू ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बरयूना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की। खुदावंद अपने पाक कलाम के पढ़े जाने पर बरकत बख्शे। आमीन। माइक चेक 1 2 3 4। आप सबकी ज़ोरदार तालियों में मैं पादरी साहब से दरख्वास्त करूंगा, पादरी बाबर जॉर्ज भट्टी साहब से, कि वो यहाँ पर आए। तालियां किधर है भाई? इधर ऊपर आ जाए। एंड आई रिक्वेस्ट एल्डर आसिफ प्लीज़ फ्लावर्स जो हैं वो प्रेजेंट करें प्लीज़। ज़ोरदार तालियां जी। थैंक यू। मैंने फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर आपको देखा, आपका विजन मुझे सुना मैंने, लेकिन मुझे इतना क्लियर नहीं था। बट व्हेन आई हर्ड कि यू आर कमिंग, मेरी सिस्टर इन लॉ जो वहाँ पे अमेरिका में है, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। सरवत की बड़ी बहन जो है, उन्होंने कहा जी पादरी साहब आ रहे हैं। मैंने कहा पादरी साहब को मैं कहीं जाने नहीं दूंगा, वो ज़रूर हमारे चर्च में आएंगे। सो वी आर वेलकम टू यू सर, एंड ओवर टू यू एंड शेयर द वर्ड विद अस। ये मुझे दे दें, मैं इधर। थैंक यू। अगर वो माइक आप मुझे दे दे जो आप। माइक चेक। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप सबको मेरी तरफ से बहुत ही गहरा सलाम। मेरा नाम बाबर जॉर्ज है एंड आई कॉल्ड बाय बीजी।
मैं एक मतवस्त घराने में, एक मीडियम घराने में मेरी पैदाइश हुई और पता नहीं क्यों मैं बचपन से सबके अंदर था, लेकिन सबसे अलग था। मैं जब भी किसी को देखता था, किसी के साथ कोई ना कोई इनजस्टिस है, तो मैं उसको नॉर्मल नहीं लेता था। तो इस तरह का वो था मेरा ब्रॉटअप। खैर, एनीवे, बैक टू द वर्ड। आज की जो वर्स तलावत की गई है और मसीह ने जो कहा, आलमे अरवा के दरवाजे चर्च पर गालिब नहीं आएंगे। ठीक है, हम में से जितने लोग भी इस रूम के अंदर मौजूद हैं, हम सब इनफरादी तौर पे अलग अलग हैं। ठीक है, लेकिन एक बात जो हम सब में कॉमन है और जिसकी वजह से हम यहाँ पे मौजूद हैं, वो है चर्च। ठीक है, और चर्च बॉडी ऑफ क्राइस्ट। और जब मसीह ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, तो मसीह ने कहा था कि आई विल बिल्ड माई एक्लीसिया। और एक्लीसिया, इसकी जो बैकग्राउंड है, एक ऐसा ग्रोव, एक ऐसा मुनज़्ज़म ऑर्गेनाइज्ड ग्रोव जो ब्लेमलेस हो, जिन पे इल्ज़ाम ना हो, जिनमें कोई करप्शन ना हो। और वो लोग जो यूनान में एक्लीसिया होते थे, वो लोग ऐसा ग्रो होते थे जो पूरे निज़ाम के लिए फैसले किया करते थे। इसको जरा समझें कि फैसले किया करते थे। दे मेक डिसीजंस। ठीक है, और जो बाइबल में हमें कलीसिया और चर्च के बारे में पता चलता है कि वी आर बॉडी ऑफ क्राइस्ट। मसीह सर है और हम उसका बदन है, और हम उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। और जो बॉडी के सारे जो पार्ट्स होते हैं, सारे के सारे अलग होते हैं। सब एक दूसरे से अलग जुदा होते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ व्यवस्था होते हैं। अगर बॉडी का कोई ऑर्गन, कोई ऐसा हिस्सा जो बॉडी के साथ जुड़ा है और फंक्शनल नहीं है, तो मेडिकल के मुताबिक उसको अलग कर देना चाहिए, ताकि अगर वो डेड है तो उसकी वजह से वो जो डेड एरिया है वो ग्रो करेगा और बाकी की जो बॉडी जो है वो भी डेड होगी। मसीह ने कहा था, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और तुम मेरी डालियां हो। जो डाली फल नहीं लाती, उसको क्या किया जाता है? काट दिया जाता है। ठीक है, तो बदन के साथ जुड़े रहना और ट्री के साथ जुड़े रहना, जो हम उसकी डिफरेंट ब्रांचेस हैं, ये इंतहाई ज़रूरी है। कितने बच्चे हैं जिनको उर्दू समझ नहीं आती? तो फिर मैं उसको टर्न कर देता हूँ। सबको आती? अच्छा, सबसे पहले तो जो यहाँ पे जो प्रेज एंड वर्शिप का जो माहौल जो था, वो इट वाज अमेजिंग और बहुत ही दिल को छू जाने वाला और तरोताज़ा करने वाला। मैं सैटरडे से मेरी जो बॉडी है वो कीप गोइंग, कीप मूविंग, कीप मूविंग, कीप मूविंग, कीप मूविंग। मुझे ये था कि मैं संडे वाले दिन मैंने फ़्लाइट पकड़नी है, तो सैटरडे वाले दिन मैं अपने सारे काम वगैरह निपटा दूं, ताकि एक पूरा होल मंथ आई विल बी गॉन। तो उसी हिसाब से मैंने हफ्ते कोई काम करना शुरू कर दिया। मिड ऑफ नाइट मेरी फ़्लाइट थी, तो लंबी फ़्लाइट, फिर उसके बाद आके यहाँ पे चल। और मुझे आते ही जो काम करना था, सबसे पहला
जो मेरा मेन काम था वो कहीं और था, ठीक है। मैं यहाँ पे प्लेसेस के लिए नहीं आया, मैं खाने के लिए नहीं आया। आई एम नॉट हेयर फॉर फूड, आई एम नॉट हेयर फॉर एंटरटेनमेंट, आई एम नॉट हेयर फॉर सी द रोड्स बिल्डिंग, और मैं किसी अट्रैक्शन के लिए नहीं हूँ। और इवन मैं यहाँ पे पॉन्ड्स के लिए नहीं आया हूँ, मैं हॉस्पिटैलिटी के लिए नहीं आया हूँ। मैं, मेरे अंदर एक मकसद है जिसको मैं कैरी किए हुए। खैर एनीवे, तो बॉडी ऑफ क्राइस्ट के अंदर यूनिटी जो है वो क्यों ज़रूरी है, ठीक है ना। यूनिटी क्यों ज़रूरी है, मेरा जो थीम है मैं उसको थोड़ा सा करके मैं आगे बढ़ूंगा, फिर हम वो बातें करेंगे जो बातें आप एक्चुअली असल में जो सुनना चाहते हैं। बॉडी के सारे पार्ट्स अगर आपस में जुड़े रहेंगे तो ये सारी बॉडी जो है वो फंक्शनल रहेगी। अगर जो ईच पार्ट जो है वो हरकत में नहीं रहेगा तो वो डेड हो जाएगा। अगर वो कसरत नहीं करेगा, एक्सरसाइज नहीं करेगा, वो सेहतमंद नहीं होगा। इसलिए हम में से हम जो भी हैं, आपको पता है आप क्या हैं, आप यूनिक हैं और आप वेरी वैल्यूएबल हैं, लेकिन हरकत में रहें, ठीक है। हरकत में रहें, हरकत में रहेंगे तो आप सेहतमंद रहेंगे। लेकिन आप में से कोई कम नहीं है, इसको याद रखें, आप में से कोई कम नहीं है, यूनिक है। अच्छा, चर्च जो है, चर्च के अंदर चर्च का गवर्नमेंटल सिस्टम है, फिर चर्च के अंदर सुप्रीम लीडरशिप होती है जिसको हम 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीज कहते हैं। 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीज, जैसे ये मेरा हाथ है तो ये थंब जो है ये अपोस्टल्स हैं, अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री है जिसको रसूली खिदमत कहा जाता है। तो ये जो मेरी ये वाली जो उंगली है ये जैसे पॉइंट करती है, पिन पॉइंट करती है, तो जो प्रॉफिट्स होते हैं, जो प्रोफेसाइज करते हैं, वो पॉइंट आउट करते हैं, बताते हैं कि हमारे अंदर क्या है, इस वक्त क्या है, आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, ठीक है। फिर इसी तरह ये वाली जो उंगली है ये प्रोमिनेंट है हमारे हाथ में सबसे ज़्यादा, तो ये एवेंजेलिकल मिनिस्ट्री है और ये मुबशराना खिदमत है। मुबशर जहाँ भी जाते हैं हलचल मचा देते हैं, वक्ता डाल देते हैं, और बताऊंगा फिर क्या क्या होता है हमारे मतलब। लेकिन जो भी है चर्च के सिस्टम के साथ रह के जब ये खिदमत आगे बढ़ती हैं तो चर्च बेसिकली ग्रो करता है। इफिशियंस चैप्टर 4 और चैप्टर 5 जो है चर्च को जानने के लिए, पढ़ने के लिए इंतहाई लाजमी है, इसको ज़रूर देखिएगा। खैर मैं इसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। फिर ये जो उंगली है, ये वाली जो फिंगर है, इसके अंदर हम जो अपना मैरिड या मैरिज रिंग जो है वो उसको हम पहनते हैं, ताकि ये पासबानी खिदमत है। पासबान और कलीसिया जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। फिर ये वाली जो सबसे जो छोटी वाली उंगली है, तो ये वाली उंगली नज़र कम आती है, लेकिन अगर इस पर कोई आपको चोट लगे तो आपकी जो बाकी की तमाम जो उंगलियां हैं वो बड़ी मुश्किल से हैं वो मूव कर सकेंगी। लेकिन ये टीचर की खिदमत है जो नज़र नहीं आती, प्रोमिनेंट नहीं होते, लेकिन ये इंतहाई ज़रूरी है ताकि जो रॉन्ग टीचिंग है और उससे बचाने के लिए, अगर हमारे इर्द गिर्द ये दीवारें ना हों तो हम सेफ नहीं होंगे। इसी तरह टीचिंग जो है और चर्च के अंदर वो इंतहाई ज़रूरी एक शेल की तरह है। खैर ये होगी वो बातें। इसी तरह रोमन चैप्टर 12 के अंदर जो दीगर और खिदमात हैं, जो मैंने बताया कि जिस तरह 5 फोल्ड जो सुप्रीम जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इसी तरह जो रोमन चैप्टर 12 है इसको गौर से पढ़िएगा। इसके अंदर और भी बहुत सारी खिदमात हैं इसके नीचे जो कि आप हैं। पासवान तो आपके सामने मौजूद हैं, जो कि आप हैं उसमें से कोई नसीहत करने वाला है, कोई नासे है, कोई खैरात करने वाला है, और कोई काउंसलिंग करने वाला है। मतलब मुख्तलिफ किस्म की और बहुत सारी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट उसके अंदर मौजूद है, और वो आप हैं। और उसकी जो रिकॉग्निशन है या तो चर्च के जो लीडर्स पास्टर्स हैं वो करते हैं, या आप खुदा से दुआ करते हैं, बाइबल में से पढ़ते हैं और बाइबल के आईना में से आप अपने आप को देखते हैं। आप दुआ रोज़े में जाके आप किसी ऐसे नतीजे पर पहुंचते हैं जिससे आपको पता चलता है। अच्छा, यूनिटी जो है सबसे बड़ी जो बात, यूनिटी की जो बेस और जो फाउंडेशन है, हमें हमारा जो अकीदा जो है तस्लीस के ऊपर, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स,
अब दुनिया की नज़र में, दुनिया के मुताबिक ऐसा है कि हम 3 खुदाओं को मानते हैं, लेकिन हमें पता है कि हम एक खुदा को मानते हैं। और जो बहुत सारे खुदाओं को जो मानने वाले जो लोग हैं, और उनको कहते हैं पॉलिथिज्म, और जो एक खुदा को मानने वाले उनको कहते हैं मोनोथिज्म, एक खुदा को मानना, नजरिया तौहीद। अब जो दूसरे अकीदे से वाबस्ता लोग, जो मुसलमान जो लोग हैं, वो उन लोगों ने इतनी डंडी मारी है कि वो क्रिश्चियंस को लपेट देते हैं और वो कहते हैं जी आप बहुत सारे खुदाओं को मानते हैं, आप पॉलिथिज्म के हामी हैं और हम मोनोथिज्म हैं, जबकि वो तो बाद में आने वाले हैं। और उससे पहले आदम से लेके और खुदावन यीशु मसीह तक और उसके बाद रसूलों तक हमारे पास तो पूरी बाइबल मौजूद है और एक खुदा का तारुफ हमारे पास मौजूद है। और इवन के तूफान नूह से पहले जो आदम के जो बेटे जो थे, जब सेत के बाद उसका पोता जब पैदा हुआ, अनूश जब पैदा हुआ, तो वहां से लिखा कि उसके बाद लोग यहोवा के नाम से प्रस्तिश करना शुरू हो गए। तो यहोवा का जो मुकाशफा जो है, ये तो जो पहले वाली जो दुनिया जो थी उसके पास भी था। हम तो एक नई दुनिया में हैं। फिर तूफान नूह के बाद नूह के पास ये मुकाशफा था। तो खैर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में किए देता हूं कि ये हमारे पास है, ये नजरिया जो है, हम एक खुदा को मानने वाले हैं, लेकिन खुदा ने अपना इजहार अपने बेटे की सूरत में किया है। खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसने जाहिर किया। अब खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स, मसीह ने कहा मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं दूसरा मददगार तुम्हें दूंगा, वो अब तक तुम्हारे साथ रहेगा। यानी वैसा ही मददगार जैसा मसीह है, सेम। तो खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स, ये तीनों एक हैं। और जिस तरह से ये यूनाइट है, मसीह ने कहा ए बाप मैं दुआ करता हूं जैसे मैं और आप, खुदा बाप आप और मैं, हम एक हैं, इसी तरह ये भी एक हों। आप यूहन्ना की इंजील और उसके 17वें बाब के अंदर चैप्टर 17 जो है उसकी तिलावत कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। तो मैं वापस आना चाहता हूं, जो गुफ्तगू हम सुनना चाहते हैं उसकी तरफ आना चाहता हूं। तो यूनिटी जो है, इसके बगैर ना तो हम कोई बिल्डिंग बना सकते हैं, ना हम अपना घर रन कर सकते हैं, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन रन कर सकते हैं। हम दुनिया का कोई काम यूनिटी के बगैर नहीं कर सकते। बाबल का बुर्ज जो था, उसकी रुकावट जो थी, वो खुदा ने कहा आओ हम इसमें इख्तलाफ डालें, तो वो उनकी ज़ुबानों में इख्तलाफ हो गया। ठीक है, अब यूनिटी जो है इसको इंक्रीज किया जाता है और इसको जितना मर्जी हम इंक्रीज कर सकते हैं, विजिबली भी और इनविजिबली भी, अंदर से भी और बाहर से भी। लेकिन यूनिटी के लिए हम कहते हैं कि इसको यूनिटी को बांध के रखना, यानी किसी डोरी से बांध के रखना, यानी कीप गोइंग, एक स्ट्रगल है, उसको होल्ड करके रखना। लेकिन दूसरी तरफ हम क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि यूनिटी का टूट जाना। तो टूट जाना ऐसे जैसे कांच की कोई चीज नीचे गिरती है तो वो एक पल में ही टूट जाती है। टूट तो एक पल में कोई चीज जाती है, लेकिन उसको बांध के रखना, उसकी बाइंडिंग रखना, ये कीप गोइंग एक अमल है। खैर, हम सब जो मसीह की बॉडी हैं, जब हम एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, तो ऐसे कैसे मुमकिन है कि अगर बदन के एक हिस्से में तकलीफ हो तो बाकी का सारा बदन जो है वो आरामदेह हो? कैसा ऐसा मुमकिन है? अब मेरी अब जो बातें हैं वो कहीं और जाने वाली हैं। ऐसा मुमकिन है? नहीं ना, ऐसा मुमकिन। लेकिन आज की दुनिया में हम लोगों ने ऐसा मुमकिन करके बता दिया। ठीक है, बहुत सारी चीजों में हम इल्जाम देते हैं कि अगर ऐसा है तो खुदा किधर है? हु इज रिस्पॉन्सिबल? जब घर जलाए जाते हैं, मारधाड़ होती है, कत्लो गारत होती है, छीना झपटी होती है, फोर्सफुली कन्वर्जन होती है, खुदा किधर है? गवर्नमेंट किधर है? अदारे किधर हैं? हमारे लीडर्स किधर हैं? रिस्पॉन्सिबल किधर हैं? तो कोई और जिम्मेदार नहीं है। बीज जब बोया गया फसलों के अंदर, जो मालिक जो था उसने अच्छा बीज बोने के लिए कहा। नौकर वापस आए, मालिक को कहा
कि ये कड़वे बीज कौन बो गया, क्या हम इनको उखाड़ दें? मालिक ने कहा नहीं, इनको अभी रहने दो, कहीं ऐसा ना हो कि जब तुम इनको उखाड़ने जाओ तो इसके साथ जो गेहूं है तुम उसको भी उखाड़ दो। इसलिए जस्ट वेट अंटिल द एंड, वेट अंटिल द एंड। तो नौकरों ने कहा हमने तो अच्छा बीज बोया था, फिर ये कैसे हो गया? अब सुनिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। मालिक ने कहा ये उस वक्त हुआ जब everyone were sleeping। कब हुआ? Everyone was sleeping। Everyone, हम पॉइंट आउट करते हैं लीडर्स, गवर्नमेंट, अदर लोग। क्या आप जाग रहे हैं? क्या आप जाग रहे हैं? अगर इस बात का आप अहाता करें तो जब तारीख में कुछ हुआ उस वक्त कलीसिया सो रही थी, चर्च वाज स्लीपिंग। मुकाशवा की जो किताब है, दोज आर लेटर्स रिटन टू द चर्च। 7 कलीसियाओं को ये खतूत लिखे गए और उसमें जो एंड टाइम की सारी जो चीजें लिखी गई वो चर्च को एड्रेस किया गया। मुकाशवा की किताब जो चर्च को लिखा गया, जो खतूत चर्च को लिखे गए, चैप्टर 12, चैप्टर 13, 12वें बाब के अंदर हमें पता चलता है कि एक लाल अजदहा है, वो खड़ा हो जाता है औरत के सामने। औरत बियाबान में है और औरत बच्चा जनने को है। लाल अजदहा जो है, रेड ड्रैगन, वो अपोज करने के लिए सामने खड़ा हो गया। पानी भी बहा दिया कि इसको बहा दे, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि वो जो औरत, जो बच्चा जिसकी बर्थ होती है, खुदा उसको ऐसा सर बुलंद करता है कि वो यकायक वो उसको ईगल के पर दिए गए और वो सर बुलंद होता है और वो इतना जोरावर पावरफुल होता है। और उसके बारे में लिखा है कि वो लोहे के अजदहास, माफ कीजिएगा, लोहे के राड से, लोहे के एहसास से, माफ कीजिएगा, लोहे के एहसास से वो हुकूमत करेगा। आयरन रॉड से वो हुकूमत करेगा। यहां पे तो हुकूमत की बात की गई है, ठीक है। अब ये कौन है? लाल अजदहा कौन है? रेड ड्रैगन कौन है? रशिया। औरत इजराइल, ठीक है। बच्चा जनने को है। औरत के जितने बच्चे हैं, मदर जो है वो इजराइल है, उसके बाद जितने बच्चे हैं, इंग्लैंड भी इजराइल का बच्चा है, अमेरिका भी इजराइल का बच्चा है, ठीक है। और जब रेड ड्रैगन जो था उसको खाने को था, पानी बहा दिया, नदियां जारी कर दी कि उसको किसी ना किसी तरह से लपेट ले। तो जब सेंट्रल यूरोप के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी, तो इंग्लैंड ने, जिस जगह पे आप बैठे हैं, इजराइल के लिए अपनी बाहें पसार दी। नाजियों ने क्या किया? नाजियों ने क्या किया? यहूदियों के साथ, ज्यूश के साथ क्या किया? उनके कैंप्स के अंदर क्या किया उन्होंने? मिलियंस के करीब ज्यूश लोगों का ब्लड शेड कर दिया, उनको कैंप्स के अंदर मार दिया, मिलियंस के हिसाब से। तो ये 12वें बाब की ये कहानी है। और ये जब इजराइल ने वजूद ही नहीं पकड़ा था, तो उस वक्त से रशिया जो है वो अपनी जो उसकी पॉलिटिकल जो उसका जो सारा कंट्रोल जो था वो मिडल ईस्ट के अंदर रखना चाहता है। ये 6 डेज की जो वॉर है, 6 डेज की जो इजराइल की वॉर है, जिसने दुनिया के सारे नक्श बदल दिए। 6 डेज की वॉर के बाद मुजाहिदीन ने जन्म लिया और उन्होंने पता चल गया अब इसराइल को हम हाथ नहीं डाल सकते। उसके बाद ये सारा ये वॉर एंड टेरर तो अब मॉडर्न दुनिया की बात है, लेकिन मुजाहिदीन वहाँ से बनना शुरू हुए कि जो फदाई हमले हैं, या हमने कैसे, अब जो आपको एक्सपोज होती चीज़ें नज़र आ रही हैं,
हमास और हिजबुल्ला और पता नहीं बेशुमार कितने हैं, शादाब और पता नहीं कितनी जमातें। तो ये 6 डेज की वॉर के बाद हुआ। तो इस जंग के पीछे जो सारे जो मुहर्रिकात जो थे इजराइल के खिलाफ, वो रशिया था। अब जो दूसरा जो अजदहा में नजर आता है 13वें बाब के अंदर, वो बड़ा अजदहा है। 2 अजदहा है, एक रेड ड्रैगन है, लाल अजदहा है, और दूसरा अजदहा जो है वो बड़ा अजदहा है जो समंदर की रेत के ऊपर आके खड़ा हो गया। समंदर की रेत के ऊपर, यानी चाइना मौजूदा आज पूरी दुनिया की जो पोर्ट्स हैं, पोर्ट्स जो रेत के, समंदर की रेत के साथ ही पोर्ट होते हैं ना, तो समंदर की रेत के ऊपर आके वो खड़ा हो गया। दुनिया जहान के सारे पोर्ट्स उसने या तो रेंट कर ली, या बाय कर ली, या लीज पे ले लिए लॉन्ग रन के लिए। और दुनिया की सबसे बड़ी जो शिपिंग है वो चाइना के पास है। 1 रोड 1 बेल्ट का मंसूबा भी चाइना का है, वो सबको लपेट देना चाहता है। और इवन के रशिया के साथ उनकी सारी वो कट जोड़ उनका हो गया कि वो एक नया पैसा जो है वो प्रिंट करेंगे और दुनिया के अंदर वो एक नया सिस्टम लेके आएंगे और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर वो जारी करेंगे। और वो नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है उसकी जो किताब जो है वो पाकिस्तान में प्रिंट हो चुकी है। हायर एजुकेशन के जो लोग हैं उनको पढ़ाना शुरू हो गए हैं। तो हम जिस दुनिया में हैं, जिस बादशाहत के अंदर हम हैं, ये जो वर्ल्ड ऑर्डर जो है ये अमेरिका बहादुर का है, और उसके साथ जो G7 है, जिस मुल्क में आप बैठे हुए हैं और खुदा ने इस मुल्क को बरकत दी है, ये इनका वर्ल्ड ऑर्डर है। और अगर ये लोग पानी के समंदरों के ऊपर अपना जो कंट्रोल उसको लूज कर दें तो आपके पास खुराक नहीं पहुंचेगी। जिस तरह से हुती जो हैं जो बहरे अरब के ऊपर वो अपना कंट्रोल बढ़ाना चाहते हैं और सूज कनाल के ऊपर वो आए दिन हमले करते हैं, अगर वो अपना कंट्रोल वहाँ पे बढ़ा दे तो आपके पास जो ग़िज़ा की जो सारी चीज़ें, जो आपकी जो बेसिक जो नीड्स हैं, जो पहले ही आपको पता है इतनी सारी चीज़ें आज महंगी होती जा रही हैं, तो वो आपकी अप्रोच से बाहर निकल जाएंगी। दुनिया की सारी जो सिक्योरिटी, जो पीस जो है वो पानियों के साथ, समंदरों के साथ जुड़ा हुआ है, फिजाओं के साथ जुड़ा हुआ है। तो लोग आज जो मौजूदा जो चीज़ें हैं वो इनसे अज्तनाब करते हैं कि हमारा सियासत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हम रहना महफूज चाहते हैं लेकिन सियासत के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, दुनिया के हालात के साथ हमारा ताल्लुक नहीं है। जब ये अब तक के जो हालात हैं, पाकिस्तान जो है, जिस कंट्री से मैं और आप हैं, ये जो मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर है उसके नीचे है। एक वक्त आने वाला है कि जब चाइना का जो वर्ल्ड ऑर्डर है, पाकिस्तान जब उसके नीचे चला जाएगा, तो अब तो 15 नंबर पे जो लोग कॉल करते हैं, कोई पुलिस फोर्स आ जाती है बचाने के लिए, आर्मी जो है वो भी बचाती है, कुछ ना कुछ होता है। एक वक्त आने वाला है तब फिर ये कुछ नहीं होगा, वो वक्त बड़ा भयानक होगा। अब ये जो मैं उस बात की तरफ आता हूँ, आप मुझे पता है आप वेट कर रहे हैं। जड़ावाला का जब वाकया हुआ, तो जड़ावाला का वाकया जो था ये मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था। मैंने कहा ना कि जो बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, अगर जिस्म के एक हिस्से में तकलीफ पेन हो तो ये कैसे मुमकिन है कि बाकी सारी की सारी बॉडी जो है वो सोई होगी। अब उन लोगों ने मैसेज जो पास किया था कि अगर एक दिन के अंदर वो जड़ावाला के सारे चर्च जला सकते हैं, सारे नेबरहुड बर्न डाउन कर सकते हैं, तो वो पूरे पाकिस्तान में तमाम के तमाम क्रिश्चियन जो हैं उनके साथ ऐसा कर सकते हैं। अब जो पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं उनके मुताबिक ये है कि हमारे जो ओवरसीज इंग्लैंड में, अमेरिका में, यूरोप में हमारे बहन भाई रहते हैं, उन पे हमें बड़ा मान है। हमें कोई तकलीफ होती है तो वहां की हुकूमतों को हिला देते हैं, ठीक है, उनको बड़ा मान है। कोई जरूरत हो, कोई नीड हो, हम ये नहीं कहते वो हमारे ऊपर डिपेंड करें, लेकिन एक बात है, लेकिन क्या ये बात बिब्लिकल है या नॉन बिब्लिकल है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है इनका क्या किरदार है अकॉर्डिंग टू द बाइबल? आपकी बारी है, आपका क्या किरदार है बाइबल के मुताबिक?
बाइबल के मुताबिक आपका क्या किरदार है? सिर्फ पैसे भेजना, दुआ करना, पद साहब पॉलिटिकली उनके लिए बात करना, यस, वन ऑफ थॉट। नेहमिया कौन था? डैनियल कौन था? जरमाया कौन था? हिजकियल कौन था? आस्तर कौन थी? जोसेफ कौन था? ये सब के सब वो लोग थे जो अपने मुल्क से बाहर थे। ठीक है, आस्तर अपने मुल्क में नहीं थी, एक्साइल में थी। और उसकी तैयारी हुई थी, उसको प्रिपेयर किया गया था कि जब वो वक्त उससे पहले उसको तैयार किया गया था कि जब वो वक्त आएगा तो तुझे वो काम करना है जिसके लिए तुझे महल में पहुंचाया गया है। That's your duty. That's the one of the reason you are here. जोसेफ कौन था? उसके तो भाइयों ने उसे सताया था। आप भी सताए हुए हैं अपनी फैमिलियों से, आपको भी बड़े ताने मिले हैं so many times, but he never forget his father, his entire family, his brothers. दिल जला था उसका, गमज़दा था, हार्ड टाइम भी दिया अपने भाइयों को, लेकिन भूला नहीं। क्योंकि वो क्या था? ड्रीम देखने वाला था, ख्वाब देखने वाला था। और वो जहां पे पहुंचा दिया गया था, उसको पता था कि मैं यहां पे एक्सीडेंटली नहीं हूं, हादसाती तौर पे नहीं हूं। आई एम हियर फॉर द रीजन। ठीक है। डैनियल और उसके दोस्त एक्साइल में, हार्ड टाइम, कभी शेरों की मांद में फेंक दिया गया, शेरों की कार में, कभी जिंदा भट्टियों में डाल दिया गया, लेकिन खुदा वहां पे साइन और वंडर्स के वसीला से बता रहा था कि आई एम विद यू, आई एम विद यू, आई एम विद यू, आई एम विद यू। लेकिन उन्होंने कमिटमेंट नहीं की। ईमान के वसीला से हुकूमतों को मगलूब करके रख दिया, हुकूमतों को मगलूब करके रख दिया। आप मुझे जवाब दें, आप कहते हैं बीजी भट्टी साहब, मुझे कहते हैं लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। यीशु ने कहा था, यीशु से बड़ा करैक्टर बाइबल में कोई नहीं है, और यीशु ने कहा तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। और मसीह ने कहा आसमान और जमीन की बातें टल जाएंगी, मेरी बातें हरगिज़ नहीं टलेंगी। या तो मसीह को छोड़ दें तो या फिर उसकी बात को अपना लें। अगर मसीह ने कहा ऐसा होगा तो फिर यह ना कहें कि यह नामुमकिन है। खुदा ने अब्राहम और सारा को कहा, क्या खुदा के नजदीक कोई बात नामुमकिन है? कोई बात। खुदा सब कुछ कर सकता है। जब हम कहते हैं खुदा कादिर मुतलक है, ही इज ऑल माइटी, ही इज ऑल पावरफुल गॉड, ही कैन डू एनीथिंग। बिलीव इस तरह का जब बारी आती है हम कहते हैं नो, ठीक है। जब वो कहते हैं कि आ और मेरे साथ पानियों पे चल, ठीक है, तो फिर चलें पानी पे चलें। जब उसने कहा तू आग में से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ जाऊंगा, तो गुजरे, ठीक है, गुजरे। हम कहते हैं हम उस खुदा को मानते हैं जो बियाबान के अंदर, ही कैन फीड इन अ बियाबान डेजर्ट, नो लाइफ। हम कहते हैं वो कल आज बल्कि अब तक यकसा है। तो जब यहां पे अपने बहन भाइयों
को बड़े स्केल में बचाने की बात करते हैं, हम कहते हैं नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा मैं पैसे नहीं मांग रहा, मैंने कहा आई एम नॉट आस्किंग फॉर मनी, आई एम नॉट आस्किंग फॉर रजिस्ट्रेशन, इट्स फ्री। मसीह ने कहा तुमने मुफ्त पाया और मुफ्त बांटना। पौलुस रसूल तंबू सीकर खिदमत किया करते थे। मैंने इतना पैसा अपनी लाइफ में देखा है, मेरी बातें लोग सुनते हुए कहते हैं ये गप्पी है बंदा, ये गप मारता है। आपने जितना देखा आप उतनी बात करेंगे, मैंने जितना देखा है मैं उसकी बात करूंगा, ठीक है। मसीह ने कहा तुम्हारा जवाब हाँ हाँ या ना ना, जो इससे ज्यादा वो बदी है। हमारा जो लेवल है सोचने का वो इतना नैरो है, इतने हम कंजेस्टेड माइंड हैं, हम पहले से ही चीजों को इतना ज्यादा वो अंडर एस्टिमेट करते हैं। ओह ही इज लाइक अस। मसीह को भी कहा था, मसीह के बारे में भी, क्या नासरत से कोई अच्छी चीज आ सकती है? ठीक है, हम एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे से वाकिफ होते हैं, खानदान कनेक्टेड हैं, अब तो ग्लोबल विलेज सब एक दूसरे को जानते हैं। एक यहाँ हमारी बाजी, वो बाजी अमेरिका से आई हैं, राइट। हमारी बाजी ये बैठी हैं, इनकी जो सिस्टर हैं वो हमारी बाजी हैं, ठीक है। सिस्टर कुलविंदर, मैं इनको मिला तो इन्होंने मुझे फॉलो किया, सिस्टर ने। ये इंडिया से हैं बाजी, और ये पाकिस्तानी को प्यार करते हैं। 27 टाइम गई हैं पाकिस्तान, 27 टाइम पाकिस्तान में गई है। जो तो गई है पाकिस्तान से उन लोगों ने लुट ले आया। किसी ने कहा मैंने कोठा बना दो, किसी ने कहा मैंने स्टूडियो बना दो, मेरा गीत रिकॉर्ड करवा दो, ये हमारा स्टैंडर्ड है। वो बेचारी इतने भैन साड़ी और नर्स है, ठीक है। इन्होंने जब मुझे फॉलो किया, ये आज देखे मुझे मिलने के लिए आई हुई इधर बाजी, ठीक है। ये लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी जहां पे आप हैं, अब आपने खुद फैसला करना है कि कैपेसिटी आपकी कितनी है, और अब आपने फैसला करना है कि खुदा मेरी कैपेसिटी को बढ़ा दे, कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है। अब ये रूम है, यहां पे चेयर्स लगी हैं, और लोग आ जाएंगे तो क्या हम लोगों को बाहर निकाल देंगे? हम उनके लिए चेयर्स का इंतजाम करेंगे, यानी हम कुछ और करेंगे। जो चीज़ है हमारे पास उसको बढ़ाएंगे हम। आपके पास वसाइल नहीं है, आप कहते हैं कि मेरे पास तो वसाइल ही नहीं है, मैं ये कैसे करूँगा? बियाबान बहुत सारे लोग यीशु के साथ इर्द गिर्द, और मसीह ने कहा ये 3 दिन से बराबर दिन रात मेरे साथ हैं, और मैं इनको भूखा रुखसत नहीं करना चाहता। अब शागिर्दों ने कहा कहाँ से कोई इतनी रोटियां लेके, कहाँ से वसाइल आए? काम तो बहुत बड़ा है, प्रोजेक्ट बहुत सारे हैं, कहाँ से वसाइल आएंगे? मसीह ने कहा कि यू आर द रिसोर्सेस, तुम ही इनको खाने को दो। अब मैं आपसे चंदा नहीं मांग रहा, ये इसको गलत ना एप्लीकेशन कीजिएगा, ठीक है। ये चंदा नहीं मांग रहा, मसीह ने कहा तुम ही इनको खाने को दो। यू आर द रिसोर्सेस। थे नहीं उनके पास, रोटियां थी नहीं, एक ही बच्चे के पास थी, बाकी सब के पास नहीं थी। साढ़े को भी किसी को कुछ नहीं जाएगा, इन्हू ज़हन च रखो। मैं पूरी कौम की दाई माई हूं इस वक्त, मेरा दावा है, मैं दाई माई हूं पूरी कौम की। कोई गलतफहमी में ना रहे मेरे बारे में। आई एम रिसीविंग 1000 and 1000 स्टोरीज, लोगों की एप्लीकेशंस, लोगों की स्टोरियां, लोगों के हालातों वाकयात। दुनिया की किसी गवर्नमेंट के पास नहीं है इतना वक्त लोगों को सुनने के लिए। जब हमने इसको ऑन किया, लोगों ने एतमाद करके हमें लिखना शुरू किया। जब कभी वो स्टोरियां खुलेंगी तो दुनिया का सबसे बड़ा पेंडोरा बक्स होगा। इसको मजाक ना समझिए, इसको मजाक ना समझिए। और ये जो पिछले 3 दिन से मैं आया हूं और मैं गायब हूं, 3 दिन से मैं गायब हूं, और जो मैंने काम इधर करना था, आई डन, वो हो गया, ठीक है, वो काम हो गया।
जिस काम के लिए खुदा मुझे इधर लेके आया था। पाजी साहब ने कहा, पूछा इन्होंने, और भी मुख्तलिफ लोगों के सवाल आते हैं, आप मुल्क बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? ओके मुल्क बनाने के लिए ना 4 चीज़ें चाहिए होती हैं। 4 चीज़ें चाहिए होती। आपके पास यू नीड अ पीपल, आपके पास लोग होने चाहिए, और आपके लोगों में से आपके पास वो लोग होने चाहिए जो फॉरेन फेयर को जानते हों, जो तबादला ख्याल कर सकें, लेटर्स लिख सकें, लेटर्स रिसीव कर सकें, लोगों के साथ अपनी गुफ्तगू अंगेज कर सकें, आने जाने के मामलात में कुछ चीज़ें उधर की इधर, इधर की उधर तबादला कर सकें। ठीक है? क्या आप कैपेबल नहीं हैं? आप कैपेबल नहीं हैं? आप लोगों को लिख नहीं सकते हैं? क्या हमारे लोग लिख नहीं सकते हैं? ठीक है, 2 चीज़ें होगी हमारे पास। तीसरी चीज़ मुल्क बनाने के लिए जो चाहिए होती है, जो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स को संभाल सकें। क्या हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स के लिए लोग नहीं हैं? हैं कि नहीं? तीसरी चीज़ हमें चाहिए टेरिटरी, वो हमारे पास नहीं है। वो किन के पास है? बिग लैंड किसके पास है? ऑस्ट्रेलिया के पास, कनाडा के पास। और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जो है ये कॉमनवेल्थ के नीचे हैं। अब मैं आपको लेके आता हूं रूट की तरफ, रियलिटी की तरफ। ये कॉमनवेल्थ के नीचे हैं, और जब ये कॉमनवेल्थ के नीचे हैं तो पाकिस्तान जब बना था तो पाकिस्तान था नहीं। पाकिस्तान था नहीं, इसको जरा, इस जुमले को जरा गौर से सुनिए। पाकिस्तान था नहीं, पाकिस्तान को क्रिएट किया गया, और उसके लिए जो 2 डोमिनियन सिस्टम की एक मोशन पेश किया गया, और उस मोशन को 1927 में यूके पार्लियामेंट के अंदर उस रेजोल्यूशन को पास करके और इसको आगे कानून का इसको दर्जा दे दिया गया। फिर इसके बाद जाके ये 2 नेशन थ्योरी जो है, जिसको एक ढोंग है पाकिस्तानियों का, जी हम 2 कौमी नजरिया हम लेके आए, ये कोई नहीं लेके आया था, ये ढोंग है, ये गोरे लेके आए थे यूके पार्लियामेंट के अंदर। 2 डोमिनियन सिस्टम का जो कानून था उसको पास किया गया था। रियलिटी में जिंदा रहे, समझ आ रही? ठीक है। और हो क्या रहा था उससे पीछे, उसकी बैकग्राउंड्स क्या थी? उसकी बैकग्राउंड्स ये थी, जब पहली जंग अजीम के अंदर मिलियंस लोगों का ब्लड शेड हुआ, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लोगों का ब्लड शेड हुआ, तो उसके बाद इन्होंने कहा क्या बस, कैलकुलेट किया 27 मिलियन पीपल दे जस्ट डाइड थ्रू द वॉर, दे सेड नो वॉर। फिर उन्होंने कहा अच्छा ये तो हमारी ही बहुत सारी गलतियां हैं, हमने खुद ही लोगों के साथ इतनी नाइंसाफियां की हैं। तो फिर उसके साथ बड़े बड़े जो अदारे जो थे वो मार्ज़ वजूद में आना शुरू हुए। 1947 कैलिफोर्निया के अंदर, सैन फ्रांसिस्को के अंदर यूनाइटेड नेशन की बुनियाद डाल दी गई। ठीक है, कौमों को कहा गया कि इकट्ठे हो जाओ, अब कोई सब जो हैं अपने अपने पैरामीटर्स तय करो। इसके पीछे जो था, जो जंगों की जो बैकग्राउंड्स जो थी, आपको नजर आता होगा कि बहुत सारे ऐसे मुल्क थे जिनके अंदर एम्पायर सिस्टम्स थी। तुर्की जो था ये सल्तनत उस्मानिया था, 600 साल तक इन्होंने राज किया। ठीक है, इंग्लैंड ने 15वीं सदी के अंदर कॉलोनियल सिस्टम का आगाज किया, और पूरी दुनिया में उन्होंने अपनी कॉलोनियां बना रखी थी। फ्रेंच भी ऐसे थे, पुर्तगीज भी ऐसे थे। अब इन्होंने कहा कि पैरामीटर्स जब तक तय नहीं किए जाएंगे तब तक जो है वो पीस नहीं होगा, क्योंकि ये सारी जितनी जो पावर्स जो थी ये खींचातानी थी पावर्स, और रशिया जो था ये यूरोप में इनको डोमिनेट कर रहा था। रशिया इनको डोमिनेट कर रहा था। अब पैरामीटर्स तय हो गए, मुल्क आजाद हो गए, जहां जहां वो इनको गुलाम बना के लेके गए, वहां वहां उन मुल्कों के अंदर जो गुलाम बनाकर लेके गए थे उनको उनके मुल्क उनको दे दिए, वो मुल्क उनके नहीं थे, वो मुल्क उनके नहीं थे। इंडिया से लोगों को लिया, अफ्रीका से लोगों को लिया,
और वो मुल्क उनके नहीं थे। आज वो उन मुल्कों में जहां कभी गुलाम हुआ करते थे, आज वो वहां पे राज करते हैं। ठीक है, किसकी बेस के ऊपर? 1948 के अंदर अब चार्टर आ जाता है, और चार्टर क्या है? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स। इसके अंदर 30 राइट्स आ जाए। इसी तरह इसी बेस के ऊपर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स जो कॉमनवेल्थ के अंदर डिक्लेयर्ड हैं, इसी तरह यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर तकरीबन वो 48 के करीब इन्होंने राइट्स को डिक्लेयर किया हुआ है। लेकिन इन तमाम राइट्स की जो शक्ल जो है, उसके अंदर बेसिक जो ह्यूमन राइट्स जो हैं वो डिक्लेयर्ड हैं, जिसके अंदर इकोनॉमिकल ह्यूमन राइट्स हैं। मतलब कि ऐसे जैसे मिसाल के तौर पे कि हर शख्स जो है वो बराबर के उसके पास हकूक हैं, वो बराबर अपना बिजनेस कर सकता है, बराबर की जॉब्स हैं। अगर ये बात, इस सिर्फ एक बात को आप पाकिस्तान के क्रिश्चियंस के साथ आप मैच करके ज़रा मुझे बताएं कि क्या पाकिस्तान में जो क्रिश्चियन है उसके पास बराबर के हकूक हैं काम करने के, अपना बिजनेस करने के? छोटी मिसाल देता हूं आपको। क्या कोई एक पाकिस्तानी जो हमारा बहन भाई एक फट्टे के ऊपर अंडे, ब्रेड बेच सकता है? छोटी मिसाल, छोटी मिसाल, बड़ा मतलब होता है उसका। बेच सकता है? क्या कोई पकोड़े, जलेबियां बेच सकता है? छोटी मिसाल, बड़ा मतलब। जब भी किसी को आप मिसाल दें, छोटी मिसाल दें। ठीक है, जो बेसिक, जो डेली की जो नीड है, अगर एक क्रिश्चियन नहीं बेच सकता तो इसका मतलब जो फंडामेंटल जो इक्वालिटी के जो राइट्स हैं, हर कोई बराबर का वो काम कर सकता है, तो यहां पे इसकी वायलेशन है। खवातीन के राइट्स, 2 खवातीन होंगी तो 1 वोट होगा। ठीक है, अब मजहब के राइट्स के बारे में जो लोग कहते हैं जी पाकिस्तान में इतनी सारी आज़ादी है, हम क्रूसेड कर रहे हैं, कन्वेंशंस कर रहे हैं, मैं कहता हूं इन बेचारों को पता ही नहीं है ये राइट्स नहीं है। इसको आप राइट्स नहीं कहते, ये इवेंट्स है। इवेंट करने की आपको इजाजत मिली है जस्ट फॉर द टाइम बिंग। सारा साल ना तो क्रूसेड होने ने, आपकी जो डेली जो लाइफ है, जो सुबह से शुरू होनी है शाम तक, आपने काम पे जाना है, बच्चों ने स्कूल जाना है, अंदर बाहर आते जाते अगर आप सेफ नहीं है तो आपके पास बेसिक राइट्स नहीं है। ठीक है, तो तमाम जितने राइट्स हैं उनमें से एक भी जो राइट जो है वो मैच नहीं करता पाकिस्तान की सिचुएशन के साथ। तो मैं शुरू से कह रहा हूं कि हम मुकदमा जीते हुए हैं। किसी को मेरा यकीन ही नहीं है, किसी को मेरा यकीन ही नहीं है। यानी हम इतने पढ़े लिखे हैं, सोचें, वो मुझे कहते हैं कि अपनी डिग्रियां चेक करवा, मुझे कहते हैं कि मैं उनको डिग्रियां चेक करवाऊं उन लोगों को। तो हमारे लोग इतने पढ़े लिखे हैं कि पाकिस्तान की जो सिचुएशन है एक फंडामेंटल राइट के साथ मैच नहीं करती, और वो दुनिया को नहीं बता सकते। ठीक है, डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर दवाई देने से पहले वो डायग्नोज करता है। कोई बहनें हैं यहाँ पे, नर्सें हैं? वाह जी वाह, क्या बात है। तो डायग्नोस नहीं होगा तो दवाई कैसे डॉक्टर लिख देगा? ठीक है, कौम का मुकदमा किसी ने डायग्नोस ही नहीं किया, पकड़ा ही नहीं है। वो इतनी इन्होंने वो, अब मैं एक लफ्ज इस्तेमाल करता हूं उसकी सबको समझ आ जाएगी, पंबलपू से जपाया आया। यंग बच्चों को नहीं पता चलेगा। पंबलपूसा यानी उर्दू भंवर में, ऐसे भंवर में, यानी ऐसे गुंजल में क्लैरिटी नहीं है। वो कहते हैं जी ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, और डिबेट होती है मीडिया पे। वो सही बात नहीं किसी को पता, सही पता ही नहीं किसी को। सीधा सीधा मुकदमा है हमारा, कोई इसमें वो नहीं है। हमारा मुकदमा जो है, जिन्होंने पाकिस्तान को मैंडेट दिया था, हमने इनके पास जाना है। किसके पास जाना है? हमने कॉमनवेल्थ के पास जाना है। ठीक है, और कॉमनवेल्थ कहीं और नहीं है, यहाँ पे है, यूके में है। ठीक है,
मैं पिछले 1 साल से कंपेन कर रहा था कि हमारा जो केस है वो बड़ा क्लियर है और हमने कॉमनवेल्थ में जाना है। इसके लिए लॉबिंग करनी पड़ती है। हमें सिर्फ एक एमपी चाहिए होता है जो मोशन जो है वो आगे मूव करे। एक एमपी चाहिए होता है। आप में से बेशुमार लोग हैं, आपकी तमाम हलकों में आपके एमपी होंगे, लोग मिलते हैं, तस्वीरें उतरवाते हैं, लेकिन कोई जाएगा नहीं इस काम के लिए आपके कहने पे। ठीक है, क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि उसके लिए पहले होमवर्क करने की ज़रूरत है, जो कि हमने पिछले काफ़ी सालों से ना एक ग्राउंड बना रखी थी और यहाँ पे लोग हैं। ठीक है, पिछले 3-4 दिनों से जो मैं गायब हूँ, जो मुझे करना था वो मैंने कर लिया है। ठीक है, और ड्यूरिंग मेरे इस ट्रिप के अंदर ही हम ना कोई जो इनसाइड जो न्यूज़ है वो हम कोई ना कोई इस तरह की जो शेयर करके जाएंगे, जो बाहर स्प्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब हमारे साथ क्या हुआ? हमारी पूरी कौम के साथ एक फ्रॉड हुआ, झूठ बोला गया। हमारे लीडर्स कहते हैं हम कुछ कर रहे हैं, आपके लिए कुछ हो रहा है। बेसिकली ग्राउंड पे ना कुछ था ना कुछ हुआ है। हम सिर्फ इकट्ठे हुए हैं यूरोपियन पार्लियामेंट तक या बाहर प्रोटेस्ट किए हैं और वहाँ पे हम गीत गा के आ गए, रब खुदावंद बादशाह है, वो जलालदा बादशाह है। और रब खुदावंद तो बादशाह है, जलालदा बादशाह है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। वहाँ पे जो बात करनी है वो क्या बात करनी थी वो तो बता दें। यूरोपियन पार्लियामेंट के बाहर तो एहतजाज कर दिया, अंदर कौन है आपका? आस्तर है अंदर, डैनियल है अंदर, नहमिया है अंदर। मुझे बताइए, उस काम के लिए तैयारी की जरूरत थी। हम एक दूसरे की टांगे खींचने पे लगे हुए हैं। इतनी डाइवर्सिटीज है हमारे पास और इतने हम जुदा जुदा हैं, अलग अलग हैं। और हालांकि पाकिस्तान की जो सारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है, मोस्टली पीपल जो है ये पंजाब से और पंजाबी बोलते हैं, एक ही तरह के हैं, और फिर भी हम इतने बटे हुए हैं। सर जी वो मैं बताइए मुझे, ठीक बात कर रहा हूं? एक ही तरह के हैं हम, एक ही रंग है। बलोचिस्तान में चले जाए पंजाबी, कराची में चले जाए, सिंध में चले जाए पंजाबी, पेशावर में चले जाए पंजाबी, ओवरसीज पंजाबी, पंजाबी पंजाबी, फिर भी हम एक नहीं है। होता क्या है, हम में कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा है और कॉम्प्लेक्स जो है वो रिफ्लेक्ट करता है, वो और जगह पे रिफ्लेक्ट करता है। वो हम फिर कहते नहीं मेरे तो उत्ते कोई भी नहीं, मैं ही ऑल इन ऑल है। नहीं, जो यूनिटी है या काम को आगे जाके लेके जाने वाला जो काम है, उसके लिए आपको 3 चीजें करने की जरूरत है। मैं अभी इसको बंद किए देता हूं। 3 चीजें करने की जरूरत है। एक, जिस काम को आपने शुरू किया है उसके लिए उसका मुसलसल होना, उसकी रिपीटेशंस का होना, मुसलसल होना। फिर उसके लिए तीसरी जो बात है, लोगों को अपनी कुर्बत में लेके आना, लोगों को अपनी कुर्बत में लेके आना, उनको स्पेस देना। ठीक है, ये नहीं कहना कि नहीं मेरे तुझे कोई नहीं। ठीक है, और तीसरी जो बात है वो बात को बनाए रखने के लिए एहतरामन एक दूसरे से प्यार करना और एक दूसरे की ऑनर करना। ठीक है, और लोगों को साथ लेके चलना। हम सब जुदा जुदा हैं, सब जुदा। मैंने यहीं से शुरू किया था, यहीं पे वापस खत्म करता हूं। हम सब जुदा जुदा हैं, इनफरादी तौर पे सब अलग अलग हैं, लेकिन हम सब ने ढूंढना है कि हम सब में जो कॉमन इंटरेस्ट क्या है। अगर कॉमन इंटरेस्ट है एज ए बॉडी ऑफ क्राइस्ट, और फिर वो लोग जो हमारे मुंतज़िर हैं और उनके लिए हमें कुछ करना है। आप उनको पैसा भेजना बंद कर दें, ठीक है? शायद अगर आप समझते हैं कि आप उनको पैसा भेज के आप उनकी फलाह कर रहे हैं, तो ये होल नहीं है, वो मुकम्मल बात नहीं है। पैसा देना, पैसा भेजना, ये एक छोटा सा अमर है, ठीक है?
इसको बड़ा ना रखें, छोटा सा अमर है, लेकिन वो जो काम असल आपकी जिंदगी में है उसके लिए करें। छोटी लड़की मैसेज देती है नुमान कोड़ी को, छोटी बच्ची, ठीक है, और वो जब ये अपना सलातीन की किताब के अंदर वो जो कोड़ी जो हैं वो उनके पास जब मैसेज आ जाता है कि हमने तो फतह पा ली है, तो ये फौजें तो भागी जो हमारे खिलाफ थी, तो यहाँ तो राशन है, तो कौम जो सारी वो तो काल में है, तो वो कोड़ी जो थे वो पब्लिक में नहीं जा सकते थे, लोगों में नहीं जा सकते थे, वो ममनुआ था, मना था, रिस्ट्रिक्शंस थी कि अगर लोगों के पास जाएंगे लोग उनको मारेंगे, पत्थर मारेंगे, कोड़ी नहीं जा सकते थे। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि अगर आज के दिन हम ठहरे रहेंगे तो हम सजा पाएंगे। वी नीड टू गो टू द पीपल, वी नीड टू टेल देम, वी नीड टू टेल देम। और अब मैं जो आपके पास आया हूं, मैं आपके पास इसलिए चल के आया हूं कि आप लोगों को कहें कि ये बीजी भट्टी का नहीं है मंसूबा, ये पूरी कौम का मंसूबा है, ये हमारा मंसूबा है। जिस दिन आपको नजर आएगा इसमें पैसे की करप्शन है, आप मेरा सर उतार दीजिए। आप दुनिया की जितनी भी जो बड़े बड़े जो अदारे हैं, जब वो किसी बड़े काम के लिए बड़ा पैसा देते हैं, कुछ भी देते हैं, उसकी कोई ना कोई रिपोर्ट कहीं ना कहीं मौजूद होती है, कोई ना कोई टैग मौजूद होता है। जब आप उसको सर्च करते हैं डिफरेंट डिफरेंट एंगल से, अगर आप दिन रात लगा लें, आप ढूंढ लेते हैं कि हमने ढूंढ लिया। हमारा कोई पैसे की इंटेंशन नहीं है। मैंने कहा था जितना पैसा हमें चाहिए ट्रैवल करने के लिए, इस काम को आगे लेके जाने के लिए, उतने वसाइल हमारे पास हैं। हमें किसी से पैसा नहीं चाहिए। ट्रैवल के लिए चाहिए, जहाज़ों की टिकटें चाहिए, होटल्स में ठहरना, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने, उतने वसाइल हमारे पास हैं। वैसे भी तो चले जाते हैं, वो हम कर लेंगे। जब ह्यूमैनिटेरियन, जब क्राइसिस पैदा होगा, जब लोगों की नीड की बारी होगी, तब जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है इस काम के लिए हैं वो आ जाएंगी। हमें अपना काम उस वक्त तक अपनी पॉकेट से करना है जो वसाइल खुदा ने हमें दिए हैं। इसके लिए कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई पैसा इन्वॉल्व भी नहीं है। इसको जरा समझिए जरा। तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर लोग आपकी कानों में को बात डालें कि ये रजिस्ट्रेशन को पैसे ले रहे हैं, तो वो हम नहीं हैं। स्कैम यहाँ पे भी होते हैं, अमेरिका में भी होते हैं, पाकिस्तान में ज़्यादा होते हैं। और मेरे नाम से अगर कुछ लोग आपको कहें तो हम नहीं उसमें, हमें रिपोर्ट ज़रूर करें। लेकिन चूँकि वहाँ पे लोग भूखे मर रहे हैं, और मुसलमान भी वैसे हैं और क्रिश्चियन भी वैसे ही हैं। माफ़ी के साथ मुसलमान जो है, जब वो कचहरी में किसी की मदद करते हैं ना, तो वो अगर 200 मांगता है तो किसी क्रिश्चियन की मदद करेगा, वो 500 से कम नहीं लेगा। क्रिश्चियना दे छुरे उथे ज़्यादा तेज़ ने, हम उनसे ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, माफ़ी के साथ। तो इसलिए जब स्कैम होता है, लोग पैसे लेते हैं, और वो कोई भी नई स्कीम जब आ जाती है, लोग उसके नाम पे पैसे कमाते हैं। अगर आप मेरे नाम पे सुने को ऐसा कुछ हुआ है पाकिस्तान में, तो मैं अमेरिका में रहता हूँ। मैं पिछले मतलब 15-16 साल से बाहर हूँ, तो वापसी के भी आप हालात मेरे देख ही लें कि मेरे जाने वाले हालात हैं। एक बंदे को तो कुर्बानी देनी पड़ती है, ठीक है। तो इसलिए मैं अमेरिका में रहता हूँ, आप मुझे डायरेक्ट कॉल करें। अब हम लोगों ने करना क्या है? हम लोगों ने करना ये है कि नंबर 1, हमें अपने आप को एक दूसरे को आगाह रखना है। और कलाम में लिखा, सादक बुरी खबर से नहीं डरेगा। जब कोई बैड खबर आपके पास आए, यू नो नीड टू बी शॉक्ड। दुआ करें और अपने आप को ज़्यादा मजबूत करें, और आने वाले वक्त के लिए अपने आप को तैयार करें। आने वाला वक्त जो है बिलखसूस पाकिस्तान के लिए बहुत ख़तरनाक है। पाकिस्तान के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। जो सबसे बड़ी जो ईज़ा रसानी दुनिया में होगी, वो पाकिस्तान से शुरू होगी। दुनिया में सबसे बड़ी जो ग्रेट परसिक्यूशन जो शुरू होगी, वो पाकिस्तान से शुरू होगी। इसीलिए ये विजन जो है, मैं इसको कैरी किए हुए, मैं चांस ढूंढ रहा था, मैं मौका ढूंढ रहा था कि कैसे हम अपने लोगों को यहाँ से निकालें। बचपन से हम देख रहे हैं, और ये मेरी आवाज़ नहीं है। अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, ये आपकी आवाज़ है कि नहीं? हम में से कितने लोग जो हैं सुबह शाम दोपहर आपको नींद नहीं आती जब आपकी बुरी खबर सुन लेते हैं पाकिस्तान के बारे में? औरतें बेचारी यहाँ पे भी आके, हमारी बहनें, वो स्ट्रेस में से गुजरती हैं। और वहाँ पे जो लोग हैं वो मेंटली इलनेस का शिकार हैं। लोगों की मेंटली ग्रोथ नहीं हो रही, लोगों की सेहत ग्रो नहीं कर रही। माएँ जो बच्चे जब बाहर जाते हैं वो वेट करती रहती है, बेचारियाँ वेट करती रहती हैं, साह सुके रहते हैं उन्होंने बेचारियाँ दे।
और वो लोग कहते थे कि हमारा कोई नहीं है बाहर, कोई नहीं है साडा बाहर। जो भरम था वो भरम टूट गया। अब मैं ना होता तो कोई और जरूर होता। अब आप में से कोई डैनियल है, कोई नेहमिया है, कोई यर्मिया है, कोई यास्तर है, कोई यूसुफ है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू भाई साहब, खूबसूरत मैसेज के लिए और इस अंडरस्टैंडिंग के लिए। रियली बहुत सी ऐसी बातें जो मैंने आज आपसे सुनी जो मुझे नहीं इवन पता थी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वी नीड टू कीप इन प्रेयर। मैं आपको बताऊँ कि पाकिस्तान और इंडिया जब बने थे, देयर वाज समवन ब्रॉड द ड्रीम। किसी ने उस ड्रीम को लेके आया और उसको लेके आगे चला। पादरी साहब इस ड्रीम को लेके आए हैं। वी नीड टू कीप द होल दिस थिंग्स इन प्रेयर कि ये आगे कैसे चलेगा, कैसे होगा। एंड खुदावंद इस सारे चीज़ों में हमारे साथ हो। और एक वक्त ऐसा है कि हम देखें कि हमारे बहन भाई जो वहाँ पे हैं वो यहाँ पे आते हैं, अमेरिका में जाते हैं, कनाडा में जाते हैं, एंड इट बिकम द ड्रीम बिकम ट्रू। सो लेट्स स्टैंड। हम लोग एक खूबसूरत गीत गाएंगे और उसके बाद आई विल रिक्वेस्ट ऑल एल्डर्स, तमाम एल्डर्स से दरख्वास्त करूँगा कि वो सामने आए एंड हम पादरी साहब के लिए मिल के दुआ करेंगे। ये पहाड़, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। जब खुदावंद के सामने हम चीज़ों को रखते हैं तो वो हमारे सामने जो समंदर है उसको भी खोल देता है। उसके अंदर जो है वो खुश्की का रास्ता बना देता है ताकि हम उसमें से निकलें। हम इस गीत को गाएंगे और उसके बाद हम मिलकर दुआ करेंगे इस सारे मिशन के लिए, इस प्रोसेस के लिए और ख़ास करके पादरी साहब के लिए। प्लीज़ स्टैंड। एल्डर सारे आ जाएं सामने प्लीज़। एल्डर सामने इधर आ जाएं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा तेरे रूह से आ, तेरे रूह से खुदा पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। बन जाएगा, सहरा में इकरा बन जाएगा। मिलकर गाएं। तेरे रूह से आ, तेरे रूह से खुदा, यस लॉर्ड। तेरे रूह से आ, तेरे रूह से खुदा काम तू करेगा, बियाबा में दरिया बनेगा। तू करेगा, बियाबा में दरिया बनेगा। दरवाजा जो बन जाएगा, दरवाजा जो बन जाएगा।
बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। यीशु तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा बन, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा बन, उस आंधी का समाता कैसे बादल यूं तेरी वफा का, आंधी का समाता कैसे बादल यूं तेरी वफा का, आसमां ज़मीन पर उतर आएगा, आसमां ज़मीन पर उतर आ, मिलके गाएंगे। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से आ, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा। Carry on the song, yeah? We will do the prayer. Pari sahab aa jaye. I will request all elders please come. We can do prayer. आ जाए सारे, आगे आ जाए. Let's raise your hand towards pastor. Everybody please raise your hand. अपने हाथ को बढ़ाएं और पादी साहब के लिए मिलकर दुआ करेंगे। खुदा हम तेरे बंदा के लिए दुआ करते हैं खुदावन, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावन, इस खूबसूरत सोच के लिए खुदावन। हम इसको तेरे पाक और पवित्र हाथों में देते हैं, इसकी सोच को खुदावन का हम दुआ करते हैं खुदावन, तो अपना फजल करना, अपना रहम करना अपने बंदा के साथ खुदावन, और जहाँ जहाँ भी खुदावन का इसको लेके जाता है खुदावन, ताकि तेरे लिए लोगों को जमा करे खुदावन, ताकि खुदावन वो हुकूमतों के साथ बात करे खुदावन का, तो अपने बंदा के साथ होना खुदावन, इसके साथ खुदावन और ज्यादा लोगों को इकट्ठा करना खुदावन, ताकि वो तेरे लोगों के लिए मिलकर भरपूर काम करे खुदावन का। और हम खुदावन तेरा शुक्रिया अदा करते हैं तेरे बंदा की सोच के लिए, हम इसके खानदान को और इसको तेरे पाक और पवित्र हाथों में देते हैं, तेरी बरकत को मांगते हैं तेरे बंदा के लिए खुदावन का, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इसके यहाँ पर आने के लिए खुदावन का, यहाँ पर पार्लियामेंट के साथ बात करने के लिए खुदावन का। हम तेरे से दुआ करते हैं जिन जिन चर्चेस में ये जाता है खुदावन का, इस ड्रीम को लेकर, इस सोच को लेकर लोग इसके साथ इकट्ठे हों और खड़े हों खुदावन का। हम खुदावन तेरे हुजूर दुआ करते हैं अमेरिका में इनकी खिदमत के लिए, खुदावन अपने बंदा को और ज्यादा खुदावन बरकत और से माला माल करना। दरिया बनेगा, हर दरवाजा जो बंद खुल जाए खुदावन, हर किस्म के बंद दरवाजे को खोल खुदा अपने लोगों के लिए खुदा। हम पाकिस्तान में और इंडिया में खुदावन तेरे लोगों के लिए दुआ करते हैं खुदावन, बरकत की दुआ करते हैं खुदावन का, और दुआ करते हैं खुदावन खुदा कि तू उनको खुदावन वहाँ से निकाल खुदावन का, और ऐसी जगह पर लेके जा खुदावन जहाँ पे वो आज़ादी के साथ अपने हकूक के साथ मिलकर रह सके, और खुदावन तेरे पवित्र नाम को जलाल मिले खुदावन। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावन, तेरा पाकरू खुदावन तेरे लोगों को यूनाइट करे। आज जो कलाम हमने सुना खुदावन का, हम सबको खुदावन का यूनाइट कर खुदावन का, अपने पाकरू से भर खुदावन का, और ब्लेस कर खुदावन, यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू। आपको ये खुशी की खबर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हमारी जितनी सारी इंटायर हिस्ट्री है पाकिस्तान की, और जो हमारा मंसूबा जो प्रोजेक्ट है फ्रीलैंड का, नए मुल्क का, उसकी एक बहुत बड़ी किताब का जो प्रिंटिंग का जो
अमल है वो यहाँ उसका शुरू हो चुका है, और उसके ऊपर जो यूके के बहुत जो बेस्ट जो ऑथर्स जो हैं उनको हमने गो हेड दे दी है। ठीक है, तो एक तो ये खुशखबरी है। दूसरी खुशखबरी ये है कि यूके की जो सेंट्रल पॉलिटिकल जो पार्टी है, लिबरल डेमोक्रेट्स जो हैं, हमारी उनके साथ एक बड़ी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में हम आगे बढ़े हैं। और ऑस्ट्रेलिया में भी ये जो पार्टी है ये वहाँ पे ये अपोजिशन में है, और कनाडा में भी इनकी प्रेजेंस मौजूद है। और दूसरा 2012 में हमने एक मोशन मूव किया था, क्रिश्चियन परसिक्यूशन इन पाकिस्तान, यूके पार्लियामेंट के अंदर। आपका ये खाकसार भाई इंग्लैंड में मैं नहीं था, इंग्लैंड की पार्लियामेंट के अंदर हमने उसको मूव करवाया। निक हार्वी था उस वक्त डिफेंस मिनिस्टर, और वो फिर आगे जाके कॉमनवेल्थ को जब वो मार्क किया गया तो फिर हिना रबानी जो फॉरेन मिनिस्टर थी वो आई, तो फिर उसके बाद यूसुफ रज़ा गलानी जो थे वो आए। तो मतलब इट्स ह्यूज वर्क हैज़ बीन डन इन अ पास्ट। तो हम सेम हमारा जो पैटर्न जो है हम उसी से इसको हम आगे इसको मूव करेंगे। तो सारा कुछ जो है वो आपकी सरजमीन जो है ये बड़ी ही ख़ास है। तो यहाँ इस सरजमीन पर खुदा जो आपके लेके, आपने सिर्फ एक काम करना है, आपने सिर्फ इस बात को सपोर्ट करना है कि क्रिश्चियंस जो पाकिस्तान में हैं दे आर नॉट सेफ। ये एक आपने काम करना है बस, इसके अलावा और कोई काम हम आपको नहीं कहते। इसके अलावा आपने दुआ करनी है। भाई साहब थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। लेट्स डू द क्लोजिंग प्रेयर। खुदावंद हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं आज की इस मीटिंग के लिए, खुदा तेरे खादम के लिए, खुदावंद ख़ास करके खुदावंद हम भाई आसिफ अनवर के लिए, सिस्टर नबीला के लिए, उमैर के लिए, अनीका के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं जो आज शाम के होस्ट हैं। खुदावंद खाने पीने की सारी चीज़ों में तेरी बरकत हो, खाएं जो ताकत हासिल करें वो तेरे नेक और जलाली कौम में सर्व करें। खुदावंद हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, यीशु के नाम से सुन और कबूल कर, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं तू हमारे कसूरों में माफ़ कर। हमें आज़माइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फ़ज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ हमेशा तक होता रहे, आमीन। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ़ यू। खाने का इंतज़ाम जो है वो हॉल में है, कोई खाना खाए